सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी विद मी। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यार हाउ आई स्कोर्ड एग्जामिनेशन इन एफएसएम, यस फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो कि सीएस एग्जीक्यूटिव के मॉड्यूल 2 का सब्जेक्ट है। उसमें कैसे स्कोर कर सकते हैं एग्जामिनेशन, ईच एंड एवरीथिंग बात कर रहा हूँ उस वीडियो में। और गाइस ये जो सब्जेक्ट है इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट, और कैसे मैंने स्कोर किया एग्जामिनेशन इन दिस वीडियो सब्जेक्ट, ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो इफ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर तो सब्सक्राइब चैनल, बिकॉज ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए चैनल पे। सो ध्यान सुनिएगा ईच एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले बात, आई स्कोर 66 इन दिस सब्जेक्ट, ठीक है 66, ठीक है, और विद दिस सेल्फ स्टडी ओनली, ठीक है सेल्फ स्टडी से किया था। और आपको बता देता हूँ पूरी स्ट्रेटेजी मेरी क्या रही थी, सो दैट यू कैन आल्सो स्कोर एग्जामिनेशन दिसंबर 20 एग्जामिनेशन या फिर जून 24 आप देंगे एग्जाम। तो देखो इस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पार्ट बी टॉक्स अबाउट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। पहले बात करते हैं पार्ट ए की। पार्ट ए में 9 चैप्टर हैं जो आपको दे सकते हैं 60 मार्क्स। पार्ट बी में आपके 6 चैप्टर हैं जो आपको दे सकते हैं 40 मार्क्स, ठीक है। एज पर माई स्ट्रेटेजी मुझे पार्ट बी पे फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे 6 चैप्टर 40 मार्क्स दे सकते हैं। आप लोगों को पता होगा पास होने का क्राइटेरिया एटलीस्ट 40% चाहिए होता है सब्जेक्ट में, तो 40 मार्क्स तो मुझे यहाँ से मिल रहे हैं। तो मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को रखा साइड में, आई स्टार्टेड विद पार्ट बी, ठीक है। अब इस पार्ट बी में भी देखें तो यार देखो कई स्टूडेंट को लगेगा भाई पार्ट बी तो बहुत पूरा का पूरा थ्योरी पार्ट है, कभी कभी बोर हो जाते हैं, ठीक है, तो इसमें चीज़ें लर्न करनी पड़ती हैं। देखो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारा जो एग्जाम है वो एमसीक्यू बेस्ड है। अब ये स्ट्रेटजी रहती है कि आप यहाँ पे चीज़ें याद करोगे, बार बार चीज़ें याद करोगे, एक स्ट्रेटजी होती है, स्मार्ट वर्क होता है। ध्यान सुनिएगा, मैं बात करता हूँ 6 चैप्टर की, जिसमें फर्स्ट 2 चैप्टर हैं आपके जो आप ऑलरेडी 12th में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। ईजी चैप्टर्स हैं, डेफिनेशंस आती हैं कुछ, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इसके बारे में आता है, हेनरी फूल के बारे में आता है, पोर्टर के बारे में आता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें क्या होता है ना, पार्ट बी हमारे डेफिनेशंस बहुत होती हैं जो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं, याद नहीं कर पाते। तो उसके लिए आप क्या करोगे, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ एमसीक्यू एग्जाम है आपका, यहाँ पे आपको चीज़ें याद नहीं करनी, स्मार्ट वर्क करना है। अब कोई भी डेफिनेशन है, ठीक है, बहुत सारे ऑथर ने डेफिनेशन रखी है, तो ऑथर के नाम में से कुछ न्यूमेरिक निकाल लो, उसने डेफिनेशन दी थी उससे कुछ एक वर्ड कनेक्ट कर दो। आपसे सिर्फ एग्जाम में इतना पूछेगा कोई भी डेफिनेशन दे देगा किस ऑथर ने दी थी, तो एक स्मार्ट वे रखो, पूरा डेफिनेशन याद मत करो आप, अभी टाइम ही नहीं है पूरा डेफिनेशन याद करने का। आप बस ऑथर का नाम देखो और उसको एक अंडरलाइन कर लो, एक वर्ड जो स्पेसिफिक स्पेशल वर्ड हो जो उससे कनेक्ट कर रहा हो, ताकि आप आराम से याद कर पाओ डेफिनेशन, ठीक है, समझ जाओगे आराम से। एक वर्ड दिखेगा आपको एग्जाम पेपर में, आप देखो यार ये इसी ऑथर ने लिखा, तो आराम से टिक कर दोगे। ऐसे मैंने किया था और डेफिनेशन में मार्क्स आए थे मेरे, ठीक है, आए थे क्वेश्चन में भी डेफिनेशन वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब ये इजी पार्ट है लेकिन ये बहुत बोरिंग पार्ट है। अब देखो यार एग्जाम है दिसंबर में, बोरिंग पार्ट तो लगेगा थोड़ा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें जितना भी थोड़ा बोर वाला हो लेना, लेकिन कंप्लीट करना पूरे 6 चैप्टर। आई कैन एश्योर यू कैन स्कोर आराम से 40 में से 30 मार्क्स, यू कैन इजीली स्कोर 30 मार्क्स, ठीक है। तो आप 30 मार्क्स सही से लोगे तो पास होने कितने चाहिए होते हैं 40 मार्क्स, आप कितनी सही से आ जाएंगे। और हमें एग्जामिनेशन लानी है तो 30 मार्क्स पार्ट ए में आराम से ले लेंगे अपन, तो 60 मार्क्स एग्जामिनेशन आराम से आ जाएगी। और यही मेरी स्ट्रेटेजी थी। 6 चैप्टर पार्ट बी के सबसे पहले प्रायोरिटी रखने आपको समझ गए होंगे। अब आता है भाई कि यार पार्ट ए। अब देखो पार्ट ए में भी देखें तो हमारा पार्ट बी पूरा ओवरऑल थ्योरी था। पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में हमारे थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों आते हैं। तो कई स्टूडेंट डरते हैं अरे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है पास कैसे होंगे, मैं हुआ ना पास, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, अभी हमें क्या करना रखना, सही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। अब इस स्ट्रेटजी में सबसे पहले बात आती है, मैं इसके बात करता हूँ चैप्टर्स के बारे में। फर्स्ट 2 चैप्टर बहुत ही चैप्टर्स हैं, थ्योरी के चैप्टर हैं, इनको करना आराम से 5 मार्क्स दे देंगे 2 चैप्टर, ठीक है। अब आता है हमारा चैप्टर जो होता है कैपिटल बजटिंग, जिससे स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा डर लगता है। कैपिटल बजटिंग बहुत लेंथी चैप्टर है, कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, तो यू कैन स्कोर इजीली इन दिस चैप्टर। कैसे, देखो सबसे पहले फोकस करना आप थ्योरी पे, ठीक है। न्यूमेरिकल भी करोगे ना तो टफ नहीं है, टाइम लगाओगे, कंसेप्ट क्लियर करोगे तो न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल पे थोड़ा लास्ट में फोकस करना, और ऐसे मत करना न्यूमेरिकल छोड़, न्यूमेरिकल भी आते हैं, आप सिर्फ जो सोचे कि थ्योरी आती है, नहीं, हमें दोनों करके जाने हैं, लेकिन प्रायोरिटी थोड़ी थ्योरी पे रखना, ताकि थ्योरी में कम टाइम लगता है, समझ रहे हो ना, इस टाइम पे थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना। अब आता है हमारा चैप्टर नंबर कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो ये जो दोनों चैप्टर है ना ये आपस में मिलते जुलते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर आप देखोगे ना तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इनमें से इजी क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मुलेज भी यहाँ पे आप इजी कर पाओगे। थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना, फॉर्मूले रट्टा मत मारना, समझ लेना फॉर्मूल्स को, ठीक है। डरना मत क्वेश्चन से कि आप क्वेश्चन देकर घबरा जाओ, थोड़ा क्वेश्चन आपको लेंथी दिखेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है, क्वेश्चन में कुछ ऐसे वैल्यू दी जाती है जो किसी यूज की नहीं होती है, तो ज़्यादा घबराना मत, बहुत सारी वैल्यू दिख जाए तो, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है ना, जो चीज़ हमारे नेसेसरी है क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, ठीक है, वही चीज़ पे फोकस करना। अब आता है यार बजटिंग फाइनेंस, ठीक है, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग बोल सकते हैं। तो वो चैप्टर ईजी है, थोड़ा सा रीड कर लेना, ऊपर से कॉम्प्लिकेट लगेगा, बोरिंग लगेगा, लेकिन उसको कर लेना, छोड़ के मत जाना, ठीक है। अब आता है यार डिविडेंड पॉलिसी एंड सिक्योरिटी एनालिसिस। ये तो चैप्टर है ना, देखो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
इन चैप्टर को भी फॉर्मूले समझना है, फिर से बोल रहा हूँ फॉर्मूले समझना, इसमें आपके फॉर्मूले आते हैं, ठीक है, इजीली स्कोर कर सकते हैं चैप्टर में से भी आप, ठीक है। इसमें आएगा अर्निंग पर शेयर, ठीक है, डिविडेंड पर शेयर, गॉडेंस मॉडल, ये फॉर्मूले आप समझोगे ना तो इजीली आप स्कोर कर सकते हो। वहाँ पे आपको फॉर्मूले रट्टा नहीं मार के जाने पड़ेंगे, बस समझ लेना कंसेप्ट को, तो फॉर्मूले खुद ब खुद बन जाएंगे, ठीक है। अब आता है लाइफ स्मार्ट, सबसे जो मैंने 2 चैप्टर बताए इंपॉर्टेंट, एक होता है कैपिटल बजटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन लेंथी भी है, तो वहाँ भी डर लगाना। अब आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल भाई सबसे ज्यादा डर लगता ना मुझे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, इसी चैप्टर से लगता था, क्योंकि यार इतना लेंथी चैप्टर था, इसके अंदर भी 4 आते हैं, पता कौन कौन से, कैश मैनेजमेंट आता है, डेटा मैनेजमेंट आता है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट आता है, इतने बड़े बड़े ऑपरेटिंग साइकिल, इतने बड़े बड़े इसके क्या रहते हैं अंदर फॉर्मुलेज रहते हैं, और इसके बड़े बड़े आंसर भी निकलते हैं, ठीक है, टाइम लगता है आंसर निकालने में, तो वहाँ मुझे थोड़ा बहुत डर लगता था इस सब्जेक्ट से। लेकिन वर्किंग कैपिटल बता रहा हूँ मार्क्स दे सकता है, ठीक है, क्योंकि अच्छे खासे से मार्क्स आते हैं, आराम से स्कोर कर सकते हैं एग्जामिनेशन, अगर आप सही स्ट्रेटजी फॉलो करें, अप्रोच फॉलो करें तो, ठीक है। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बताई दिए। अच्छा देखो लास्ट में एक चैप्टर आता है जिसका होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो है इसमें आपने 12th में पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स। अभी स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट जो है स्टूडेंट को लगता है बहुत कंफ्यूजिंग, क्योंकि इसमें बहुत लंबे लंबे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं इसको बोलूंगा सबसे लास्ट प्रायोरिटी पे रखना, करके जाना, छोड़ के मत जाना, लास्ट प्रायोरिटी पे रखना, एटलीस्ट फॉर्मूले इसके देख के जाना, कोई कभी कभी फॉर्मूले पूछ लेता डायरेक्ट वो, ठीक है, डेविएशन वगैरह का फॉर्मूले पूछ लेता है। अब तो ये वही पूरे ओवरऑल मैंने आपको बता दिया इसका ओवरव्यू कैसे कैसे करना है। अब आता है कि व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी नाउ। अब देखो स्ट्रेटजी सबसे पहले बात करूं, मैंने जैसे कि बताया थ्योरी पे फोकस करो, न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है लेकिन थ्योरी भी आती है इसमें, थ्योरी भी करके जाओगे तो पास हो सकते हो, ठीक है। सिर्फ थ्योरी मत करके जाना, थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल भी, थ्योरी पार्ट भी कर रहा हूँ वो करोगे, और न्यूमेरिकल भी करना, छोड़ना नहीं है कुछ, ठीक है। अभी मैं प्रायोरिटी बताइए आपको। अब बता सेकंड यार देखो सिर्फ मॉड्यूल करोगे क्वेश्चन तो आई डोंट थिंक इट इज इनफ, लेकिन मॉड्यूल में से भी मेरे सबसे बड़ा एडवाइजेबल है प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे होते हैं हर चैप्टर के लास्ट में, और लास्ट में भी मॉड्यूल के, वो करके जाना, उसमें तो क्वेश्चन बन जाते हैं। सेकंड पास्ट ईयर पेपर्स, ठीक है, पास्ट ईयर पेपर करके जाओगे कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, तो पता चल जाएगा कैसे पैटर्न आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब लास्ट में टैक्समैन या फिर किसी दूसरे का स्कैनर जरूर करके जाना, मैंने टैक्समैन का किया था, ठीक है, इसलिए बता दे रहा हूँ मैं टैक्समैन का स्कैनर करके जाना, क्योंकि मैंने स्कैनर किया था, क्योंकि स्कैनर से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब क्या मैंडेटरी स्कैनर करना, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना ना आपको एग्जाम से पहले, तो स्कैनर करके जाओगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन करोगे। अच्छा स्कैनर में जो क्वेश्चन होते हैं इस लेवल के आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ऊपर हाई लेवल के, और जो हमारे एग्जाम में आते हैं थोड़े नीचे लेवल के होते हैं। तो अब जब स्कैनर करने के बाद पास्ट ईयर पे जाओगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस अलग से इंक्रीज होगा, तो यही मेरे साथ हुआ था, ठीक है। अब ये सारी बातें आप लोगों को बता दी है मैंने, कॉन्फिडेंस के साथ जाना एग्जाम में, और डेफिनेटली यू आर गोना स्कोर एग्जामिनेशन इन दिस ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, ठीक है। थ्योरी पे फोकस करना है, और ऐसा नहीं है कि आपको ओवर शीट मिल रही है तो आप पार्ट ए पहले करो, भाई पार्ट बी पहले कर लेना, आराम से स्कोर कर दोगे उसमें एग्जाम, ठीक है। अब आपका कॉन्फिडेंस अलग ही होगा जब आपके 30 क्वेश्चन आराम से अच्छे हो जाएंगे ना, वहाँ पे सही हो जाएंगे, तो आप सोचेगा मुझे 10 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, तो ये आराम से कर सकते हो एग्जामिनेशन। कैलकुलेटर लेके जाना, प्रैक्टिस कर लेना न्यूमेरिकल्स की, और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। फाइनेंशियल स्टडी मैनेजमेंट आराम से फोड़ने वाला एग्जामिनेशन, और जो फोड़ने वाला ना एग्जामिनेशन तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई एम गोना स्कोर एग्जामिनेशन इन दिस सब्जेक्ट FSM, ठीक है। सो ये लिख देना कमेंट सेक्शन में, और डेफिनेटली जिसकी तैयारी चल रही है करते रहो बहुत अच्छी तरीके से। आपका भाई यहाँ पे कोई भी परेशानी दिक्कत आती है, आपका भाई है यहाँ पे, और FSM में डेफिनेटली स्कोर करना एग्जामिनेशन। किसको थ्योरी नोट चाहिए हो, सभी नोट चाहिए हो, तो ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखे हैं, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मस्त तरीके से पढ़ता रहो। इफ यू लाइक दी वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, एंड लास्ट यू नो वेरी वेल गाइस शेयर एज मच एज यू कैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मस्त तरीके से पढ़ता रहो, गजब तरीके से पढ़ता रहो। टाटा बाय सी यू लेटर। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। टाटा बाय सी यू लेटर, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।